क्या आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट के अनुसार हर मिनट दुनिया में कहीं न कहीं समुद्र में 1 ट्रक जितना प्लास्टिक गिर रहा होता है। और दिलचस्प बात यह है कि विभिन्न हाउस होल्ड वेस्ट एडिट्स दिखाते हैं कि एक औसत भारतीय परिवार हर महीने लगभग 3,000 रुपए से 5,000 रुपए ऐसी चीज़ों पर खर्च कर देता है जो कुछ ही दिनों में सीधा कचरे में बदल जाती है। आज हम बात करेंगे और देखेंगे कैसे जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल अपनाकर हम अपने घर और मन दोनों को हल्का कर सकते हैं। येले स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की एक रिसर्च बताती है, जब हमारे चारों ओर बहुत सारी चीजें होती हैं तो दिमाग को लगातार छोटे छोटे निर्णय लेने पड़ते हैं, जैसे क्या रखना है, क्या हटाना है, क्या अभी करना है। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग। इसका परिणाम क्या होता है? हमारी ऊर्जा धीरे धीरे कम हो जाती है, फोकस कम होने लगता है और जिंदगी जैसे दिशाहीन हो जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस की एक रिसर्च कहती है, जिन घरों में अव्यवस्था अधिक होती है वहाँ लोग ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस महसूस करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च भी कहती है, जैसी हमारे घर में अव्यवस्था होती है वैसा ही हमारे मन में भी बिखराव होता है। एक जापानी मिनिमलिस्ट फूमियो सासाकी ने अपनी किताब गुड बाय थिंग्स में बताया है कि कैसे कम सामान और सरल जीवन अपनाने से मेंटल पीस और फोकस बढ़ता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 2016 की एक स्टडी के अनुसार अव्यवस्था दिमाग की पॉजिटिव इमोशंस प्रोसेस करने की क्षमता कम कर देती है। भगवत गीता में भी बताया गया है, सात्विक जीवन सरलता और संयम में है, यानी कम सामान, कम शोर और कम उलझन। अब मैं आपको बताता हूँ इंदौर की पद्मश्री अवार्ड विजेता डॉक्टर जनक पलटा के बारे में, जिनका घर पूरी तरह जीरो वेस्ट पर आधारित है। खाना सूरज की रोशनी से पकता है, बर्तन राख से धोए जाते हैं, पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती और किचन वेस्ट धरती को लौटता है। वे कहती हैं, हम प्रकृति से लेते हैं और जीरो वेस्ट हमें उसे लौटाना सिखाता है। आपके घर में कितनी ऐसी चीजें हैं जिनका कभी यूज ही नहीं होता, बस स्पेस ले रही हैं? कमेंट में बताइए। भारतीय संस्कृति में हर चीज को ईश्वर की देन माना जाता है, चाहे कपड़ा हो, मिट्टी हो या अनाज, सबका हमेशा सम्मान किया जाता है। जीरो वेस्ट अपनाना कोई नया आइडिया नहीं है, बल्कि बस अपनी पुरानी संस्कृति की तरफ लौटना है। जीरो वेस्ट का सबसे आसान और काम का फार्मूला है 5R। अगर आप बस ये 5 कदम अपना लें तो आपका कचरा 50% कम हो सकता है। पहला है रिफ्यूज, यानी ना कहना। हर वो चीज जिसे आप इस्तेमाल नहीं करने वाले उसे शुरुआत में ही ना कह दें, जैसे एक्स्ट्रा प्लास्टिक बैग्स, फ्री में मिलने वाली यूजलेस चीजें या अचानक की गई खरीदारी। दूसरा है रिड्यूस, यानी कम करना। घर की 30% चीजें हम कभी इस्तेमाल ही नहीं करते, इसे कम करें। कम सामान का मतलब कम टेंशन और ज़्यादा स्पेस। तीसरा है रीयूज, यानी दोबारा इस्तेमाल। एक पुरानी बोतल भी 3 बार काम आ सकती है, स्टोरेज और डेकोरेशन में। चौथा है रिसाइकल, यानी अंतिम ऑप्शन। रिसाइकल आखिरी ऑप्शन है, पहला नहीं। अगर रीयूज नहीं हो सकता तभी इसे रिसाइकल करने भेजें। पांचवा है रोड, यानी कंपोस्ट। किचन वेस्ट को मिट्टी में मिलाइए, वही कचरा अगले 40 दिनों में जीवन बनकर वापस उगता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस की एक रिसर्च के अनुसार हर दिन सिर्फ 10 मिनट निकालकर 5 ऐसी चीजें हटाएं जिनका महीनों से इस्तेमाल नहीं हुआ। इससे घर और मन दोनों हल्के होंगे। जैसा कि हम इको फ्रेंडली लिविंग एंड इनर पीस सीरीज में दिखाते हैं, हर छोटी चीज थॉटफुली मैनेज करना हमारे मन को शांत करता है। धीरे धीरे चीजें कम होंगी, मन स्वतः शांत होने लगेगा। जब हम अनावश्यक चीजें छोड़ते हैं, हम अपने भीतर का बोझ छोड़ रहे होते हैं। जीरो वेस्ट सिर्फ सामान कम करना नहीं, बल्कि यह मन की सफाई है, यानी शरीर हल्का, मन हल्का और जीवन आसान। हमेशा एक बात याद रखें, छोटे कदम बड़ी शांति, कम चीजें गहरा सुकून। आज का निर्णय कल की शांति है। यह वीडियो न सिर्फ आपके लिए बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी उपयोगी है। अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी 3 रिसर्च बेस्ड प्लेलिस्ट जरूर एक्सप्लोर करें। पहली सेल्फ मास्टरी सीरीज, दूसरी लाइफ ट्रूथ एंड डीप मोटिवेशन, तीसरी माइंड रिप्रोग्रामिंग एंड एंड सीक्रेट्स। ये इनसाइट्स आपकी हैबिट्स, माइंडसेट और इनर पीस को गहराई से ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेंगी। यह वीडियो इको फ्रेंडली लिविंग एंड इनर पीस सीरीज का हिस्सा है। चैनल पॉजिटिव वाइब्स विद MS चीमा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही साइंटिफिक और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग वीडियोज आपको समय पर मिलते रहें। नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर लिखकर भेजें। नमस्कार।